हेलो ट्रेडर्स। तो हमारी जो इंडेक्स की हम लोग जो हर वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी से। निफ्टी पे अभी हम देखेंगे, तो अभी मंथ क्लोज हुआ है। तो ये मंथ की अगर हम कैंडल देखें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरे मंथ जो है निफ्टी में सेलिंग ही हमें नज़र आई है। तो ये हमें मंथ की कैंडल बता रही है कि यहाँ पे जो है सेलर्स एक्टिव थे ये मंथ, जो मंथ गया। अभी हम चलते हैं वीकली पे। वीकली पे हम क्या देख रहे हैं? वीकली पे हम देख रहे हैं कि 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बेस बेस कैंडल बन रही है। और ये हफ्ते जो ये हफ्ता गया उसमें भी एक बेस कैंडल ही बनी। तो अभी आगे क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली पे हम देखते हैं, तो हमारा जो जोन हमने मार्क किया था वो ब्रीच हो चुका है। तो अभी यहाँ से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो अगर यहाँ से अगर बाइंग आ रही है तो वो हम देखेंगे। और अगर ये समझ लो इसको ब्रेक करके जो नीचे की ये जो लाइन है, ये वाली, अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है फर्दर डाउन मूव दे सकता है। अभी पता नहीं ये कंसोलिडेशन करे या फिर ऊपर जाए, यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकले, या फिर ये यहाँ पे थोड़ा ऐसे नीचे करके नीचे आने लग जाए और इसको ब्रीच कर दे। तो अगर इसको ब्रीच कर दिया तो समझ लेना कि यहाँ से मार्केट जो है और डाउनफॉल के लिए रेडी है। और अगर इसने यहाँ पे अगर कुछ फॉलोअप बना दिए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन वो कोई ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। अगर यहाँ से समझो फॉलोअप भी बन रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा। और वो हमें फॉलोअप देख के पता चलेगा कि क्या करने वाला है मार्केट, कि साइडवेज रहेगा या फिर डाउन साइड जाएगा। और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर वो कहाँ तक जाएगा वो हम आने वाले वीडियो में हम देख लेंगे। तो ये हमारा है वीकली निफ्टी के ऊपर। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो ये है बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम, जिसमें हम देख सकते हैं जैसे कि निफ्टी में हमने देखा कि फुल मंथ जो सेलिंग थी, इसमें भी सेलिंग थी और बहुत एग्रेसिव थी। इसमें तो उससे भी बड़ी कैंडल रेड बनी है बैंक निफ्टी में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो थी बैंक निफ्टी में जो सेलिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसके ही कारण उसने जो है ऊपर एक रेजिस्टेंस भी बना दिया है, वो भी बहुत अच्छा। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो हमारे जोन को हिट किया है बैंक निफ्टी ने। और वहां से ये अभी एक 3 हफ्ते से सेम बेस कैंडल ही बन रहा है इसके अंदर भी। लेकिन इस बार जो है नीचे से बाइंग आई, और हर बार हम देख रहे थे कि जैसे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वहां से एक सेलर्स आ रहे, और जो है क्लोजिंग जो है एकदम बॉटम पे मिल रही थी। सेम यहाँ पे भी जैसे ही यहाँ पे हमारे जोन को हिट हुआ मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर से सेलिंग आई और वो एक फिर से यहीं पे क्लोजिंग दी। और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इस बार बायर सेंटर हुए, मतलब यहाँ पे बायर्स ने इस बार लिया और यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अभी हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई जोन था नहीं इसके अंदर, लेकिन हमारे जो हाई टाइम फ्रेम का जो जोन है वहां पे उसने हिट किया है, तो यहाँ से जो है बाइंग आ रही है। अभी इसके अंदर भी सेम है कि अगर समझो यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू होता है तो वो यहाँ तक जा सकता है। और अगर समझ लो यहाँ से ही अगर कुछ फॉलोअप नहीं बना है तो हो सकता है कंसोलिडेशन करके अगर ये भी नीचे आ जाए तो ये अपने ये बॉटम एरिया तक आ सकता है, यहाँ तक। ये जो नीचे एरिया है, मतलब मार्केट जो है अपने ये बॉटम एरिया पे आके यहाँ से फिर मार्केट फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये अपना बैंक निफ्टी के ऊपर है। और अगर ये जोन ब्रेक होता है, मतलब वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये इतना यहाँ पे बॉटम पे आने का यहाँ से मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट जो है यहाँ से तो बहुत अच्छा खासा नीचे फॉल कर सकती है। वो हम आने वाले टाइम पे देखेंगे वीडियो में कि कहाँ तक फॉल करेगी। और अगर जाएगी, जैसे अभी देखते हैं ये हफ्ते में क्या प्राइस एक्शन बनता है, तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट जो है ऊपर भी कहाँ तक जाने वाली है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी है। अभी हम चलते हैं सेंसेक्स पे। तो ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बहुत अच्छा बना है, और इसका भी मंथली कैंडल जो है निफ्टी की तरह ये एक पूरे मंथ सेलिंग आई है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी ये जो हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे थोड़ी बाइंग शो हुई है। और अभी हम चलते हैं वीकली पे। वीकली पे हम देखेंगे तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, जिसको मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ऊपर जो है बन चुके हैं। और अभी यहाँ पे भी सेम है, हम देख सकते हैं जो कि हमने अभी बैंक निफ्टी में सब में देखा, यहाँ पे भी सेम था कि जैसे बाइंग आ रही है लेकिन वो सेलिंग में कन्वर्ट हो रही है। जैसे बाइंग आई थी वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे क्लोजिंग मिली। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ पहले वीक में, अभी ये वीक ऐसा निकला जहाँ पे मार्केट नीचे तो गया, लेकिन इस बार जो है बायर्स ने अपने हैंड में क्लोज किया है इसको। तो अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो लेवल था वो ब्रीच हुआ था, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था कि ये लेवल ब्रीच हुआ है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख के हम कह सकते हैं कि सेंसेक्स जो है अपने बॉटम वाले एरिया पे आ सकता है और यहाँ से वो मूव दे दे। लेकिन ये वाला जो जोन है नीचे वाला वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो जो मार्केट है वो और डाउनफॉल अभी शो कर सकता है यहाँ पे। और अगर ये यहाँ से समझो अभी ऊपर जाता है तो वो ये भी यहाँ तक जा सकता है, या फिर दूसरा कंडीशन है कि कंसोलिडेशन करके लोअर लो बना के ये ब्रेक कर सकता है। तो ये आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है क्या बना रहा है यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली तो यहाँ से हमें लगता है कि बॉटम एरिया को टच किया है तो थोड़ा बाइंग आना चाहिए यहाँ पे। पर मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके वो वापस से ब्रेक भी कर सकता है और यहाँ से वो ऊपर भी जा सकता है। वो हमें पता चलेगा आने वाले हफ्ते में कि क्या प्राइस एक्शन बनता है ये वीक में। तो ये वीक जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। तो अभी अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन दूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हुए जो हमने अभी एनालिसिस की, तो मेरा भी ओपिनियन यही है कि जब तक सेंसेक्स जो है ये लो पे, देखो सेंसेक्स भी लो पे सस्टेन कर रहा है, निफ्टी भी कर रहा है और बैंक निफ्टी भी कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले जो एक दो हफ्ते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अगर समझ लो फॉलोअप आया, बाइंग आई अच्छे से, तो हम कह सकते हैं कि हमारे ये वाले जो जोन्स हमने ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करके मैंने आपको तीनों इंडेक्स में दिखाए है, वो वहां तक जो प्राइस है वो ट्रैवल कर सकती है वहां तक। लेकिन हाँ, अगर वहां से ये फॉलोअप नहीं बन रहे और मार्केट जो है अगर नीचे ही समझ लो ये वाला जो मैंने मार्क करके दिया ये वाला जो जोन है हमारा, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि अभी तक का जो फॉल था वो सिर्फ एक ट्रेलर था। यहाँ से हम जो है फिर बहुत अच्छी फॉल एक मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है और आने वाले टाइम पे हम देखते हैं कि कैसा रहेगा। हर वीक तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि हमारा क्या व्यू है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को लेके। तो मैंने आपको मेरा ओपिनियन दे दिया है, तो वो हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और आगे भी आपको अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। और कमेंट में आप अपने स्टॉक भी डिस्कस करवा सकते हो। अगर आपको कोई स्टॉक है जो आपको जानना है कि वो कितना फॉल कर सकता है फिर, या फिर उसमें आपको बना रहना चाहिए कि नहीं बना रहना चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हो। उसके लिए हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ये कोई पजल गेम नहीं है जिसे हम सॉल्व करें, ये एक सर्वाइवल गेम है, तो सेव योर कैपिटल।